हेलो एवरीवन। होप आप सब लोग बढ़िया हो। तो आज के दिन मैं एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ अपकमिंग वीक के लिए 26 फेब टू 1 मार्च। मेरे क्या व्यूज़ होने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करूँगा। कुछ कुछ स्टॉक्स के बारे में ये भी बात करूँगा, लास्ट वीक जो दिए थे क्या परफॉर्म किए क्या नहीं किए क्या रहा सब कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले तो लास्ट वीक अगर आप लोग नोटिस करो तो मार्केट्स थोड़ा ज़्यादा ही वॉलेटाइल था। बहुत अच्छा फॉल आया, उसके बाद ऊपर गया। वीकली पे देखोगे तो नया ऑल टाइम हाई बनाया, तो निफ्टी में कोई नई बात नहीं है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, डेली पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया, अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो, ये लोज है, ये लोज है, ये लोज है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक हाई लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। तो बाय ऑन डिप अभी भी है, लेकिन आप देखोगे तो हाइज भी ऊपर ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब तक कि स्ट्रक्चर नहीं बदलता, एक लोअर हाई या लोअर लो नहीं बनता, सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर नहीं मिलता, हम लोग अब सेल नहीं करेंगे। मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हैं जो मैं शो करता हूँ, आप लोग को समझाता भी हूँ, ठीक है, आप लोग को क्लैरिटी मिलेगी। देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया ना, मैंने जो लोज़ है वो खाली मार्क कर लिए, अब शिफ्ट किए। तो ये एक लो एक अच्छा सपोर्ट है, ये लो एक अच्छा सपोर्ट है, राइट। और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ये ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो मार्केट्स ने यहाँ से आके एक पुल बैक लिया, इधर से भी पुल बैक लिया, इधर से भी रिजेक्शन लिया, और लास्ट में क्या किया है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया बट क्लोजिंग अंदर दे दी, मतलब ये फंसा लिया, मतलब सेलिंग की तरह ही ये रेजिस्टेंस काम किया, ठीक है, सेलिंग वाले लोगों के लिए। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे और आ जाता हूँ। तो होप आपको ये वाली लाइन, ये लाइन क्लियर हो। अब ये वाली लाइन क्या है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी कोई मूव आता है ऊपर का या नीचे का, उसका 50% मार्क कर लो। अगर कोई मूव स्ट्रॉन्ग है तो उसका 50% के नीचे नहीं जाएगा उतना जल्दी, जाता है तो मतलब वो एक इम्पल्स मूव आया था वो बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका ये जो यहाँ से जो पलटा था ये 50% था, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ऑलमोस्ट 50% से रिवर्स लिया। 50% एरिया मेक और ब्रेक होता है, वो आधा से ज़्यादा अगर ऊपर है तो स्ट्रेंथ रखेगा, नहीं तो वीकनेस। अब ये जो मूव आया इसका भी मैं 50% मार्क कर लिया। 22,085 का लेवल कुछ है। तो सिंपल है। अब क्या व्यू है मंडे के लिए समझो, मैं पहले व्यू पे बात कर लेता हूँ तो आपको क्लियर होगा। सिंपल यार, देखो अभी मार्केट्स ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रही है। निफ्टी में क्या, कोई ना कोई सेक्टर अच्छा करता है तो संभाल लेता है, कोई नहीं चलता तो नीचे ले आता है, राइट। तो अब क्या है, देखो लास्ट में ये जो आया ना, ये ब्रेकआउट के बाद नीचे फंसा है 75 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट की कैंडल है, तो सिग्निफिकेंस रखता है कि इतना देर ऊपर रख के नीचे, और क्लोजिंग भी लोअर लेवल्स पे हुई है। ये देखो 186 गया है, तो ये साइन ऑफ थोड़ा सा वीकनेस है, ठीक है। हायर लेवल्स पे ये एक छोटा सा साइन ऑफ वीकनेस है, प्लीज़ साउंड को अवॉइड करो अगर बीच में आती है तो, ठीक है। तो ये लोअर लेवल्स एक बन गए। अब अगर यहाँ से मार्केट्स को नीचे जाना है, सिंपल है, देखो मेरे लिए ये जो एरिया है तो अभी भी बुलिश है। मैं यहाँ पे प्लान नहीं करूँगा कि टॉप बन गया नीचे आएगा, नहीं, सिंपल हम लोग को रखना है, प्राइस एक्शन फॉलो करना है। अगर मार्केट्स नीचे आती है, समझो ये जो लास्ट मूव आया, मैं इसका फिब लगाता हूँ, इसका मिनिमम 38%, मतलब बेसिकली अगर मार्केट्स इस जोन में किधर आती है 22,130 से लेके ये 100 के आसपास, इस जोन में किधर मिलती है, और इधर मेरे को कोई बुलिश पैटर्न मिलता है या लगता है कि मार्केट्स ऊपर जाने का स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो वही बाय ऑन डिप्स मैं इधर बाय करना प्रेफर करूँगा, सिंपल। तो 22,100 से लेके 22,130 ये सब एरियाज में मैं बाय करना प्रेफर करूँगा। वॉट एवर अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाने लग गई तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगे मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। मेरे लिए एक डिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई लेवल से बाय करना कोई सेंस नहीं करता, रिस्क रिवॉर्ड ख़राब है। तो एक डिप के बाद अच्छा डब्ल्यू पैटर्न या कोई बुलिश पैटर्न मिलता है ऊपर जाने का, तो फिर मैं इसके आसपास सेम हाइस तक के टारगेट रखूँगा। एंड फिर अगर ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेल कर लूँगा। अब ऊपर के टारगेट्स क्या होंगे, सिंपल यहाँ पे आप नोटिस करो, 22,350, 22,475, ये दो लेवल्स है जो ऊपर के टारगेट्स बन जाएंगे अगर मार्केट्स नए हाइज दिखाती है निफ्टी में। वॉट इफ मार्केट नीचे खुल के यहाँ पे ये लेवल भी ब्रीच करती है, तो फिर सीधा ये लेवल आएगा, मार्केट रुकेगी नहीं ज़्यादा, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये 50% भी ब्रेक कर रहा है तो वीकनेस है डेफिनेटली, तो इंट्राडे के लिए या कमिंग शॉर्ट टर्म के लिए ये लेवल जल्दी आ जाएंगे। 21,800, जैसे एक दिन में 400 पॉइंट भागा है निफ्टी, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। अभी मेरा व्यू बुलिश भी नहीं है, बेरिश भी नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ मार्केट्स किस तरफ जा रही है, तो मैं कन्फर्मेशन पे ही एंट्री लूँगा। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसके ब्रेक होने पे एंट्री लेंगे, तो बेटर क्या है कि अगर ये ब्रेक होता है तो एक रीटेस्ट मिल सकता है, चांसेस है,
एक और बार फंसाया बायस को, फिर यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलती है तो आप शॉर्ट करो इस लेवल के लिए। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट कर रहे हो ना तो छोटा सा एसएल रख लो एंड ये टारगेट्स रख लो। तो शॉर्ट ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे ही होगा। जब तक 22,080 नहीं टूटता शॉर्ट करना कोई लॉजिक नहीं है। बहुत लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सेल कर देते हैं, ये स्टॉप लॉस। आप ट्रेंड के अगेंस्ट खेल रहे हो, देखो वो कोई लॉजिक मेक नहीं करेगा अगर आप यहाँ पे करोगे। तो इसके नीचे शॉर्ट रीटेस्ट पे, एंड अगर ये ब्रेक होता है तो ये लेवल्स बहुत जल्दी आएंगे मेरे हिसाब से। जिस तरीके से ये मूव किया ना ऊपर, सेम तरीके से नीचे भी करेगा। इसीलिए मैं ये प्लान रखूँगा कि फ्लैट खुल के, अगर फ्लैट खुलता है थोड़ा सा पुल बैक मिलता है, इस एरिया में बाइंग मिलती है, सजेस्ट होती है, मैं लॉन्ग करूँगा। अगर गैप अप खुल गया, सपोज गैप अप खुल गया इधर किधर कोई रीज़न से गैप अप, तो मैं देखना चाहता हूँ ये सस्टेन करता है नहीं। सस्टेन करके अगर नीचे आया, यहाँ पे होल्ड कर गया ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, तो फिर नया बाइंग 22,450-500 तक मिल सकता है। 100-150 पॉइंट ज़्यादा अपसाइड अभी मैं नहीं देख रहा हूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है, अलग बात है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस बने तो अलग बात है। अगर बैंक सपोर्ट कर दिया कि बैंक चल गया अच्छा खासा, तो निफ्टी में स्ट्रेंथ रहेगी, तब 22,500 भी काट देगा। बट बैंक्स में क्या हो रहा है उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो होप निफ्टी का व्यू क्लियर हो आप लोग को। बैंक निफ्टी पे आता हूँ मैं। बैंक निफ्टी में एक बार वीकली टाइम फ्रेम से बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये एक, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्या है, ये सेलिंग बाइंग, मैं बना के दिखा देता हूँ। नीचे आया, पुल बैक, फिर नीचे आया, अब ऊपर जा रहा है। अब समझो पहले लोज यहाँ पे थे, अब लोज यहाँ पे शिफ्ट हो गए। नंबर 1 हायर लो बनाया, और हाइज भी देखोगे अगर आप तो ये हाई था, अब ये हाई बना, हायर लो, ठीक है, सिंपल। तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है देखा जाए तो। बट अभी भी कंफर्मेशन कब आएगी, कंफर्मेशन तब आएगी जब ये वीकली है। अब मैं डेली में आता हूँ एक बार, प्लीज़ समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत क्लैरिटी चाहिए यहाँ पे चीज़ों की। नीचे आया, पुल बैक, नीचे आया, पुल बैक, राइट। तो हायर लो बना लिया और एक हायर हाई भी बना लिया। बट अब अगर इसको सस्टेन करना है तो ज़्यादा नीचे नहीं जाके इधर से मूव दे दे, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल, मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन बना ली। पहले जो मैंने लेवल्स मार्क किए समझा देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट आ रहा है इतना टाइम से, ये लास्ट वीडियो में भी था, तो इसको मैंने चेंज नहीं किया। एक ऑल टाइम हाई का लेवल मार्क कर लिया। फिर एक लेवल है, अभी देखो सबसे पहले तो 47,000 एक राउंड नंबर है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर लिया 47,000 को, ठीक है। 46,800 पे हम लोग की क्लोजिंग हुई है। ये जो लेवल देख रहे हो 46,500, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला बात तो एक राउंड नंबर है। अब राउंड नंबर मतलब क्या हुआ, बैंक्स में 500 पॉइंट के गैप पे मैं एक राउंड नंबर पकड़ लेता हूँ। तो ये राउंड नंबर क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इधर से रेजिस्टेंस लिया है, इधर रेजिस्टेंस लिया है, इधर पे सपोर्ट लिया है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। नंबर 1 46,500, होप ये क्लियर हो, नंबर 1। दूसरी चीज़ 47,000 भी एक राउंड नंबर, इसलिए मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ऊपर में ये रेक्टेंगल क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर 46,700 ब्रेक होता है मार्केट में तो 47,000 दिख जाएगा, और 47,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये गैप भी फिल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट्स में यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल आ रहा है जहाँ पे मार्केट्स ने होल्ड किया है। ये लेवल पे अगर आप देखोगे ना, इधर पे मार्केट्स को किया, राइट। क्यों, क्योंकि इधर पे सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लिया है। मैं टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ समझाने के लिए, एक सेकंड ना। तो ये 75 मिनट्स का चार्ट खुल गया। अब 75 मिनट्स के चार्ट पे आप नोटिस करोगे कि इसके ऊपर ये तो गैप है ना, ये गैप है, तो ये फिल होना चाहिए था एक बार में। ये क्यों नहीं हुआ फिल, क्योंकि ये जो एरिया है इधर पे मार्केट्स ने थोड़ा सा हॉल दिखाया है। मतलब बाइंग आई है, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे रुक रुक के मार्केट्स ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये गैप है, बट अब देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, तो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इधर पे भी मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। होप क्लियर हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी भी चांसेस है गैप फिल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है 48,000 तक का। बट अब देखो स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करते हैं इतना। देखो स्ट्रक्चर क्या है, नीचे नीचे, ये अभी जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ, समझो मैं चाहता हूँ अगर मेरे को बाइंग करनी है, तो मेरे लिए अभी बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ समझना, ठीक है। ये जो एरिया है, समझो मैं मार्क कर रहा हूँ रेक्टेंगल से, ध्यान से समझना। ये जो एरिया है ना, ये वाली एरिया, यहाँ पे अगर आप बाइंग नहीं करो या सेलिंग, यहाँ पे वेट एंड वॉच करो, इस एरिया में कुछ मत करो। मैं लेवल बोल दे रहा हूँ, 46,500 से 47,250 का एरिया, 250-300, इस एरिया में कुछ भी मत करो, बाइंग मत करो, दोनों साइड वॉल्टिलिटी में पिस जाओगे, बेटर है अवॉइड करो। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग है, समझो, तो मार्केट को एक बार प्रूफ करने दो। मार्केट को वापस से यहाँ पे एक हाई, देखो ये लो है, अभी यहाँ पे ये लो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाने दो, जो हायर लो बन रहा है ये ऊपर जाने दो।
एंड अगर ये ब्रीच हो गया 47 250 300 लेवल जो भी है, तो इसके ऊपर एक रीटेस्ट पे यहाँ अच्छी एंट्री बनेगी, फिर ये लेवल्स खुल जाएंगे 48 200 जो भी है। समझो मेरी बात। अगर इन एनी केस मार्केट्स दिखाता है उसमें वीकनेस है, हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ देते क्या हो सकता है कमिंग वीक के लिए। मान के चलो मंडे को मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट मतलब 46 750 से 46 850, 100 पॉइंट के रेंज में खुलती है एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे एक सपोर्ट आपको पता है 46 500, तो यहाँ पे आपको देखना है क्या कर रहा है, क्या मार्केट यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। अगर सपोर्ट ले रही है तो लॉन्ग करना प्रेफर्ड है, आप सेम हाइज इन सब टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हो। नंबर 1, अगर फ्लैट खुल के नीचे गिरी और सपोर्ट लेती है फिर। नंबर 2, अगर 47,000 के आसपास गैप अप खुल जाती है तो क्या होगा पता है, या तो दो चीज़, या तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगी, या फिर खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगी फिर बीच से सपोर्ट ले लेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एरिया अवॉइड करो। मैं एक बार ये हटा दे रहा हूँ, 47,000 राउंड नंबर था इसलिए मैंने जस्ट मार्क किया था। तो ये एरिया अवॉइड करो 46 500 से 47 2 300। रेंज बड़ी है मैं मानता हूँ, बट जिस तरफ भी ब्रेक होगा मूव अच्छा मिलने वाला है। अब 46,130 ये मैंने क्यों मार्क किया है, ये बेसिकली 46,000 मेरे को मार्क करना था, एक राउंड नंबर आ गया। मैं डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया, थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी क्या रीज़न से मैंने मार्क किया। ये देखो, ये जो लेवल है ना, ये जो पूरा मूव आया, ये जो पूरा मूव आया राइट, इस पूरे मूव का ये जो है ना, देख रहे हो, ये आपका बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट आता है। बेसिकली सिंपल राउंड नंबर वाली चीज़ हो गई कि 46,000 आ रहा है तो मैं वहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है इस एरिया में। 75 मिनट पे और बता देता हूँ यार, ठीक है, थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन। ये देखो इधर बेसिकली क्या है, ये एरिया यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लिया है फिर ऊपर गया, तो इसलिए मैंने एक एरिया मार्क कर लिया है। बट इतना ध्यान रखो अगर 46 500 ब्रेक होता है तो 46,000 46,100 के आसपास मार्केट्स क्या कर रही है वो देखना, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है 46 500 तो मैं थोड़ा साइन ऑफ वीकनेस सेल ऑन राइज प्लान करूँगा, क्योंकि वो बेटर ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर मार्केट इतना स्ट्रेंथ दिखा रही है तो इसके नीचे नहीं आनी चाहिए ना, यहीं से ऊपर चल जानी चाहिए, करेक्ट। अब अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बेटर क्या है, सेम रीटेस्ट पे एंट्री लो। बहुत बार क्या होगा, जल्दी मूव आ जाएगा, आई प्रेफर मिस हो जाए चलेगा, बट हर टाइम रिस्क तभी लो जब आपके जीते की प्रोबेबिलिटी लूजिंग से ज़्यादा हो, राइट। रिस्क मतलब ये नहीं कि आप रिस्क ले लिए अब गलत भी हो गए तो चलेगा, नहीं वो नहीं होता, तो आप थोड़ा समझो, ठीक है। सो अगर गैप अप खुलती है सेलिंग आएगी, सपोर्ट मिलेंगे, इसलिए वॉलीटिलिटी रहेगी। फंसने से अच्छा है कि अवॉइड करो, जिस तरफ क्लियर डायरेक्शन मिलेगा वो ट्रेड बेटर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। नीचे के लेवल्स 46,000 तक दे दिए, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं बता दूंगा। अब स्टॉक्स हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस किए थे, मैं जस्ट शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्या चले क्या में क्या हो सकता है। प्लीज़ मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ अपना रिस्क रिवॉर्ड देखो, कंसल्ट करो अपने एडवाइज़र से, अगर लगता है कि हाँ ठीक है तो ही प्लान करो, वरना आप लोग अवॉइड कर सकते हो। बस मैं लॉजिक्स देता हूँ कि मैं जो भी ट्रेड देख रहा हूँ क्या रीज़न है, क्या अच्छा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक रेंज है आप देख सकते हो, वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में रेंज ब्रेकआउट हुआ, उसका रीटेस्ट हो गया, अब ऊपर जा रहा है। तो सिंपल मेरे लिए अगर रेंज ब्रेकआउट होता है और रीटेस्ट हो जाता है बेस्ट होता है। ये जो पूरा रेंज का वर्टिकल डिस्टेंस है ये मेरा टेक्निकल टारगेट्स ऊपर के हो जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया, अब ऊपर जा रहा है। तो ये जितना वर्टिकल डिस्टेंस है उतना ऊपर आप टारगेट्स प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था आई थिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ग्रैन्यूल्स कुछ स्टॉक्स होते हैं जो परेशान करते हैं, टाइम लेते हैं, बट इवेंचुअली चल भी जाते हैं। ग्रैन्यूल्स अगर आप नोटिस करोगे ब्रेकआउट आया, साइडवेज चला गया। हम लोग ने अराउंड 450 के आसपास कुछ डिस्कस किया था, 450 55 473 तक आया। अभी साइडवेज हो गया, थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, साइडवेज इन जा रहा है। आई थिंक अभी मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रैन्यूल्स भी अभी चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था टेक महिंद्रा, राइट। टेक महिंद्रा बहुत अच्छा चला है, इसलिए बोलता हूँ कभी कभार इतनी सारी चीज़ें लगाने से अच्छा है कि रिस्क रिवॉर्ड देख लो, जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे ट्रेड लेना इज़ फेवरेबल, राइट। मैंने वीकली चार्ट पे बताया था आपको, मैं दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पे क्या हुआ, एक पैरेलल चैनल आ रहा है, राइट। इस पैरेलल चैनल को ये फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ये जो रेड कैंडल है इसका लो 1280, सो 1280 का स्टॉप लॉस रख के हम लोग इसको लॉन्ग कर सकते हैं सेम हाइस तक। 1350 कुछ दिया था मैंने, इस कैंडल ने हाई बनाया अराउंड 1352 का, 1342 का। सो आई थिंक 1295 से 1340 आ गया, 50 पॉइंट मिले, बहुत अच्छा मूव आया टेक महिंद्रा में।
ठीक है। सो स्टॉक्स अच्छे चले, कुछ कुछ नहीं भी चले होंगे तो स्टॉप लॉसेज आपको समझ में आना चाहिए कि आप कितना रिस्क कर रहे हो, फिर ही ट्रेड लो। कमिंग वीक के लिए स्टॉक्स जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, सबसे पहले सन फार्मा है। सिंपल व्यूज़, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखनी। देखो बहुत भागा है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम बहुत बार क्या हुआ है, रेंज बनाया है, 2-3 बार टेस्ट करके रेंज ब्रेकआउट दे दिया। आप समझो अच्छी चीज़ क्या, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर दिया। तो सिंपल यार, खुलने के बाद मंडे को अगर ये हाइस क्रॉस होते हैं, अच्छा मूव मिलता है, तो 1565 से लॉन्ग कर सकते हैं। और हम लोग का स्टॉप लॉस हम लोग इधर किधर रख सकते हैं, 1540-50, एंड फिर जितने टारगेट्स हैं, डिस्टेंस है, उतना हम लोग 50 पॉइंट, 1600-1620 के टारगेट्स के लिए प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। प्लीज़ वापस बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, सब कुछ समझ के करो, ठीक है। इसके बाद सन फार्मा एक स्टॉक हो गया जो अच्छा है, जो मेरे वॉच लिस्ट पे है। इसके अलावा SBI लाइफ में ट्रैक कर रहा हूँ। बैंक बीज आप लोग से मैंने शेयर किया था, ठीक है, बैंक बीज बैंक्स का इंडेक्स है, ETF है आई मीन। तो ये ETF ने भी अच्छा मूव दिया है। हम लोग ने 472 से प्लान किया था, अगर आप लोग को ध्यान हो तो 472 से एक मूव आना चाहिए था, ये भी बीच में रुक गया 485। मतलब इसमें भी अराउंड 12-13 रुपये, मतलब 3-4% मिले कमिंग वीक, इस वीक में, अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया हो तो, ठीक है। मैंने बोला मेरे व्यूज़ पे इन्वेस्ट करो, बट मेरा मेन मोटिव है कि अगर आप लोग चीज़ें देख रहे हो तो आप लोग समझ सको और खुद से डिसीजंस लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी आपको हर टाइम कुछ बताने के लिए कि क्या करना चाहिए अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आपको ये समझना चाहिए। लास्ट टॉक, चोला फाइनेंस, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। देखो मेरा लॉजिक क्या है इसमें, ये जो लाइन है यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इधर सपोर्ट लिया है, इसमें क्या हुआ है, इसमें ब्रेकडाउन दिया है बट ये स्पाइक कर गया, तो ये क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग दिया है। तो यहाँ पे मैं जो कैंडल लो है इसका स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान कर सकता हूँ हाइस के ऊपर, एंड सिमिलरली इतने यहाँ तक मैं टारगेट्स प्रेफर कर सकता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड मेरे को फेवरेबल लग रहा है, बस ये सोल रीज़न है ट्रेड लेने का, क्योंकि जब भी यहाँ पे देखो आया सपोर्ट पे स्पाइक किया है, और इस बार तो फंसाया है सेलर्स को, पहले ब्रेकडाउन दे के नीचे लाया, फिर स्पाइक किया, तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा इसमें, ठीक है। तो चोला फाइनेंस, SBI लाइफ, ग्रैन्यूल्स, एंड अभी एक और जो बताया था आपको, क्या नाम है, सन फार्मा, ये सब स्टॉक्स है मेरे वॉच लिस्ट में जो मैं प्रेफर कर रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी IT सेक्टर पे एक बार जस्ट लास्ट बात कर लेता हूँ। निफ्टी IT जो है वो अभी तक देखो इस रेंज में घूम रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत है, तो बेटर है कि हो सकता है यहाँ तक आ जाए, नहीं भी आएगा तो बस ये जैसे ब्रेकडाउन आएगा समझ जाएंगे फॉल्स था, ठीक है। तो इस हफ्ते मैं थोड़ा साइड लाइन्स पे बैठ रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मार्केट्स क्या कर रही है, कंफर्मेशन मिलेगा जिस भी साइड, उस तरफ अच्छा अग्रेशन में ट्रेड ले सकते हैं। तो बेटर अभी सेट आउट करो, देखो क्या हो रहा है। कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो तो साथ साथ में उसका थोड़ा फंडामेंटल्स देख लो कि कंपनी ने जिस तरीके से रिजल्ट्स लाया है उस तरीके से मूव दिया है, एंट्री दी है या नहीं दी है, ठीक है। होप क्लियर हो। बाकी मैं यूट्यूब पे अब धीरे धीरे शॉर्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ, डिपेंडिंग जो एल्गोरिदम है, ताकि आप लोग को भी चीज़ें समझ में आए। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में ट्राई करता हूँ डेली कोई ना कोई लर्निंग पर्सपेक्टिव या कोई फैक्ट या कोई भी चीज़ पे की स्टडीज़ लाते रहूँ, आप लोग समझते रहो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शॉर्ट्स आप लोग को डेली 1-2 दिन में एक मिलता रहेगा। एंड बाकी व्हाट्सएप पे मेरा चैनल है जहाँ पे मैं अपनी व्यू शेयर करता हूँ डेली, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। एंड प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले देखो कि आपका रिस्क एपेटाइट आपके लिमिट में है नहीं, आप कर पा रहे हो तो ही करो, वरना ऑब्जर्व करके सीखो, फिर स्मॉल कैपिटल जितना आप खुद के हिसाब से मैनेज कर सकते हो, अगर गलत भी हो गए तो उतना ही लाओ, वरना चीज़ अवॉइड करो, ठीक है। होप वीडियो क्लियर हो। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, आपको जब भी वीडियो आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और लर्निंग वीडियोस का मैं हर वीक बोलता हूँ, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे जैसे होगा मैं डालते रहूँगा, ठीक है। होप क्लियर हो। मिलते हैं एक और वीडियो में। हैव अ गुड डे।